औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैदा जबकि शह इंसो जाँ हो गया, दूर काबे से लौ से बुता हो गया। हर सितारा शबे मौलूदे मुस्तफ़ा शम्मादां 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 हो गया। जिस सुहानी घड़ी चमका तौयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। आखिरकार वो मुबारक तारीख़ हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हो गई जिसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ कहा जाता है। आज का दिन 11 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था और गुरूब आफ्ताब के बाद 12वीं शरीफ की ये शब। इस शब में इस वक्त हम लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में मौजूद हैं। नाजरीन, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चारों तरफ तैयारियां हो रही हैं। एक रूह परवर मंज़र है, जिधर भी आप जाइए जगमगाती हुई गैलरियां, जगमगाते हुए रास्ते, जगमगाते हुए मकान और तरह तरह की लाइटों से मुज़य्यन मस्जिदें, मदारिस या कारोबारी इदारे वग़ैरह सब आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा कस्बा खीरी, और कस्बा खीरी की ही बात क्यों की जाए, लखीमपुर की बात की जाए जो ज़िले का हेडक्वार्टर है, लखीमपुर भी पूरी तरह दुल्हन की तरह से सजा हुआ है। लखीमपुर के बेशतर इलाक़ों में इस तरह से सजावट की गई है कि लोग देखने के लिए हज़ारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम चूँकि कस्बा खीरी में हैं, खीरी.com आपको कस्बा खीरी के हर एक मोहल्ले में जो भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए, ईद मिलादुन्नबी के लिए जो भी इंतज़ामात हो रहे हैं, जो भी सजावट हो रही है, उन तमाम तैयारियों के बारे में हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम खीरी टाउन के मोहल्ला बुखारी टोला में हैं और आप बिल्कुल ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं एक मॉडल बना हुआ है। और ये बता दूं आपको कि ये मॉडल मस्जिद अक्सा का, उर्फ़ आम में मस्जिद अक्सा का ये मॉडल कहलाएगा, जबकि ये क़ुब्बतुस सखरा है। मस्जिद अक्सा का ही एक क़ुब्बतुस सखरा जो मस्जिद अक्सा के ही नाम से मशहूर है। ये जो बहुत ही मुक़द्दस मकाम मस्जिद अक्सा, उसका ये जो मॉडल है, ये मोहल्ला बुखारी टोला की खीरी टाउन की जो अंजुमन रज़ाए रसूल है, अंजुमन रज़ाए रसूल की तरफ से ये मॉडल तैयार किया गया है। अंजुमन रज़ाए रसूल कई बरसों से वो तरह तरह के मॉडल्स तैयार करके और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिन रखती है, मॉडल को नस्ब कराती है। यहीं मोहल्ले की मस्जिद है और इसी मस्जिद के करीब में रखा हुआ है। तो हम आपको अलग अलग मोहल्लों में भी हम आपको ले चलेंगे, देखते हैं कि जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अंजुमनें हैं उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसी सजावट है, क्या क्या कुछ किया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी के इस्तकबाल के लिए, 12वीं शरीफ के इस्तकबाल के लिए, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए। तो इस वक्त ये मॉडल खूबसूरत सा मॉडल है। अंजुमन रज़ाए रसूल के जो सदर हैं हाफिज़ नदीम अमानती साहब, वो इस वक्त मौजूद हैं और हाफिज़ साहब से ही हम बात करते हैं। हाफिज़ साहब, हर साल मॉडल आप तैयार करते हैं जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नस्ब करने के लिए, इस बार के मॉडल में क्या बताएंगे? इस बार यही है कि मस्जिद अक्सा का मॉडल बन रहा है, अभी थोड़ा काम रह गया है, कल तक इंशाल्लाह सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी। कितना अरसा लगा, कितना टाइम लगा है इस मॉडल को तैयार होने में? कमोबेश 1.5 महीना लग गया। अच्छा, 1.5 महीने में काम हो गया। अंजुमन रज़ाए रसूल के नाइब सदर मोहम्मद शाबान अंसारी साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद शाबान अंसारी साहब की देख रेख में और जो अंजुमन के दीगर और भी जो अराकीन हैं, ओहदेदार हैं, उन सब की देख रेख में ये मॉडल तैयार होता है। शाबान साहब, ये बताइए कि ज़रा 2-3 सालों का बताइए कि कौन कौन से मॉडल आप तक अभी तक अंजुमन रज़ाए रसूल की तरफ से 12वीं शरीफ के मौके पर यहाँ पर नस्ब किए गए हैं? सबसे पहला मॉडल 2014 में बना था खीरी की ईदगाह। उसके बाद फिर मॉडल बनते ही रहे हैं। पिछले साल बने हाजी अली दरगाह बनी थी, इस बार मस्जिद अक्सा का मॉडल बना है। अच्छा जी, हर साल कुछ ना कुछ अलग बनाते ही रहते हैं। अच्छा, अंजुमन रज़ाए रसूल हर साल नया एक मॉडल बनाती है।
अंजुमन रज़ाए रसूल ने मॉडल यहाँ पर नस्ब किया है। अभी तो बस एक तरह से आगाज़ हुआ है, कल इंशाल्लाह कल तक ये तैयार हो जाएगा। जी जी, कल सुबह तक इंशाल्लाह तैयार, हालांकि रात ही में तैयार हो जाएगा, सुबह बिल्कुल फिट हो जाएगा इंशाल्लाह, और सबके खोल दिया जाएगा देखने के लिए। नाज़रीन, जब भी किसी मजहबी मकाम का मॉडल बनता है और 12वीं शरीफ के मौके पर वो मॉडल यहाँ पर मोहल्ला बुखारी टोला में रखा जाता है, हज़ारों की तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं। आरिफ साहब बताइए कि इस बार मॉडल के बारे में क्या बताएंगे कि लोग आएंगे, जैसे हज़ारों लोग पहले आते थे इसी तरह से आएगी भीड़? जी, हमेशा की तरह इस साल भी उम्मीद है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद, पिछले कई सालों से बारिश का भी खलल रहता था, लेकिन अब की बार मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद है। सदर साहब, आप ये बताइए कि ये मॉडल कल तक सुबह तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा, तो ये मॉडल कल सिर्फ कल तक रहेगा यानी 12वीं शरीफ के दिन तक, या एक दिन और बाद तक रहेगा देखने वालों के लिए? मॉडल तो 12-13 हमेशा रहता है, वैसे ही रहेगा। अच्छा, 12-13। क्या अपील करना चाहेंगे आप जो इसको देखने के लिए आएंगे ये इस मॉडल को? सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कल सुबह जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, तो उसमें बाअदब रहें, बावजू रहें, कोई भी किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकतें ना करें। जैसे आजकल ज़्यादातर है बाइकों में लोग साइलेंसर की आवाज़ ज़्यादा रखते हैं, पटाखे की तरीके, इस तरीके से कुछ ना रखें, बाअदब रहें, जुलूस में शामिल रहें, और शाम को जब जुलूस से फारिग हों तो आएँ ज़रूर, देखें आके। और क्या क्या इंतज़ामात हैं अंजुमन रज़ाए रसूल की तरफ से? यही है कि मेन रोड से ये गैलरी रहती है, बाकी कॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम, लंगर का इंतज़ाम रहेगा, और मॉडल। नाजरीन, अभी हमने आपको एक गैलरी दिखाई है जो बुखारी टोला में गैलरी अंजुमन रज़ाए रसूल की तरफ से तैयार की गई है, आरास्ता की गई है, सजाई गई है। तो ये गैलरी जो सजाई है ये मोहम्मद उमर साहब 20वां ज़िला सीतापुर के हैं, इन्होंने सजाई है। तो ये जो पर्दे लगाए हैं आपने, इन पर्दों को क्या बोलते हैं इनको? जी, पर्दे बोले जाते हैं। पर्दे बोले, ये जी, काहे जी। कपड़े के हैं या क्या हैं? कपड़े के हैं। कपड़े के हैं जी। अच्छा, तो इसके अलावा और जो आपने इसमें सजावट वगैरह की है वो किस चीज़ से की है? जी, ये रेडीमेड फूल जो लगे हुए हैं जी जी। वो हैं, बाकी सब कपड़े काट हैं। अच्छा, जी, अभी हुई नहीं, अभी होना बाकी है। ये कितना, अच्छा, कितने घंटे लग गए इसको तैयार करने में अभी तक? अभी 5-6 घंटे लगे हैं। अच्छा, अभी बाकी और अभी टाइम लगेगा इसमें? हाँ, टाइम लगेगा सुबह अच्छा, तक। अच्छा। तो नाजरीन, ये मोहम्मद उमर साहब 20वां ज़िला सीतापुर के ये इसको तैयार कर रहे हैं गैलरी को, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप गैलरी भी देखने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि ये मॉडल जो मस्जिद अक्सा का मॉडल है क़ुब्बतुस सखरा का, इसको भी आप देखने के लिए आएंगे, और जब आएंगे तो फिर आप गैलरी भी देखेंगे। आप यकीनन अभी तो आप लाइट की कमी है इसमें। जी, अभी लाइट की कमी है इसमें। अच्छा, हाँ, लाइट जब लग जाएगी तब अब देखना खूबसूरत रहेगी। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल तक ये मुकम्मल हो जाएगी, और कल की जो रात होगी लाइट वगैरह भी होगी तो दीदा ज़ेब होगी, आप इसे ज़रूर देखने के लिए आइएगा। अंजुमन रज़ाए रसूल की तरफ से मैं एक अपील ये भी करूँगा कि बहुत ही जाफिशानी के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ ये गैलरी तैयार की जा रही है, और अंजुमन रज़ाए रसूल के जो ओहदेदार हैं उनका ये कहना है और उनकी ये गुजारिश और अपील है कि जो गाड़ियाँ सजा कर निकाली जाती हैं, जिन पर बुलंदियों पे साउंड वगैरह रखे जाते हैं, अक्सर जो गैलरी तैयार होती है वो गैलरी उससे दिक्कत आ जाती है और कहीं ना कहीं पर गैलरी डैमेज हो जाती है। तो थोड़ा सा साउंड इतना नीचे रखें कि आपकी गाड़ी आसानी के साथ निकल जाए और गैलरी को भी कोई नुकसान ना हो। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको अभी इंशाल्लाह दूसरे मोहल्ले में लेकर चलते हैं। इस वक्त हम खीरी टाउन के मोहल्ला जोशी टोला में मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि जोशी टोला में बेहतरीन खूबसूरत तरीके से ये सजावट की जा रही है। ये कागज़ के फूलों की सजावट है, और ख़ास बात ये है कि इसमें 3 जो कलर हैं वो हमारे कौमी परचम के कलर हैं। इसके अलावा और भी कलर हैं। पिछले साल भी ये सजावट की गई थी, और पूरा ये रास्ता जो स्टेशन को जाता है, बाज़ार से स्टेशन को जाता है, ये पूरा रास्ता इस वक्त सजा हुआ है। अलग अलग जो तंजीमें हैं, अलग अलग जो अंजुमन हैं जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने अपने अपने ख़ित्तों, अपने अपने इलाकों में सजावट की है। अब ये जो सड़क है ये बाज़ार से स्टेशन के लिए गई है, स्टेशन रोड ये कहलाती है। बहुत ही शानदार सजावट हो रही है। और एक चीज़ और हम आपको बताएं कि कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि कुछ अक़वाले ज़र्री लिखे हुए हैं। कहीं पर किसी बुज़ुर्ग का कौल लिखा हुआ है, कहीं पर किसी बुज़ुर्ग का कौल लिखा हुआ है, कहीं पे ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह का, कहीं पे सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। ये एक नई चीज़ देखने में आई है
कि अक़वाले ज़र्री हैं, इसमें कुछ पैगाम है। अंजुमन, किस अंजुमन के ज़रिए ये सजावट हो रही है भैया? अंजुमन विलादत मुस्तफ़ा। अच्छा, तो कितने साल से आप ये सजावट कर रहे हैं? हम लोग यही 4-5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, सजावट कहाँ से कहाँ तक है आपकी? हमारी सजावट ये मंदिर पास से लगा के ये यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक है। इसके अलावा जो आज आप सजावट कर रहे हैं, इसके अलावा कल जब जैसा कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेगा, तो कल के लिए क्या क्या आपकी तैयारियां हैं? कल हम लोग गाड़ी भी निकाल रहे हैं, जुलूस में शिरकत करेंगे और मिलाद शरीफ वगैरह का इनका किया गया है। आपकी अंजुमन में कितने लोग हैं? हमारी अंजुमन में 33 लोग हैं। 33 लोग हैं। 33-34 सभी लोग ये माशाल्लाह सब ये काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये अंजुमन जिसने बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सजावट इसने की है और अभी ये तैयारी हो रही है। अभी तो मैं आपको तैयारियों के मंज़र दिखला रहा हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल तक ये मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। उसके बाद का भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अब हम आपको दूसरे इलाके में लेकर चलते हैं। इस वक्त हम मोहल्ला मुगली टोला और मोहल्ला सैयदवाड़ा के बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं कि सजावट हो रही है जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए गैलरी वगैरह सजाई जा रही हैं। इस इलाके में अंजुमन यादगार रसूल की जानिब से ये सजावट की जा रही है और अभी चूँकि रात के कमोबेश 11:30 बजने वाले हैं, सजावट का काम हो रहा है। अंजुमन यादगार रसूल के जो मेंबरान हैं, ओहदेदार हैं, वो सब सजावट का काम कर रहे हैं। अभी सजावट का आगाज़ हो रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये गैलरी तैयार की जा रही है और जब ये कंप्लीट होगी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही दीदा ज़ेब ये गैलरी होगी, देखने लायक होगी। वैसे भी हर साल मोहल्ला सैयदवाड़ा और मोहल्ला मुगली टोला और ये दोनों मोहल्लों का जो ये बॉर्डर है, यहाँ पे ख़ासी सजावट होती है। देखते हैं अंजुमन यादगार रसूल के जो ओहदेदार मेंबरान हैं, जो लोग हैं जो सजावट कर रहे हैं, ये कब से सजावट हो रही है? ये सर कल सुबह से हो रही है सजावट। अच्छा जी, तो कब तक के होगी? कितने घंटे और अभी मुकम्मल होने में? आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, और हम लोगों का प्रोग्राम कल भी रहेगा, शाम को मिलाद शरीफ होती है और परसों भी मिलाद शरीफ होती है। कल आपका क्या प्रोग्राम रहेगा जुलूस मोहम्मदी के दौरान? कल जुलूस मोहम्मदी के दौरान यहाँ पे लंगर वगैरह का इंतज़ाम करा गया है। अच्छा। और मिलाद शरीफ होती है। अच्छा। और इंशाल्लाह दूसरे दिन भी यही रहता है, लंगर शरीफ और मिलाद शरीफ। तो ये सजावट भी 2 दिनों तक रहेगी? जी, ये सजावट 2 दिनों तक? जी जी। अच्छा, ये हमारी पूरी कमेटी की तरफ से, अंजुमन यादगार रसूल की तरफ से ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है। अच्छा। तो नाजरीन, 2 दिनों का ये प्रोग्राम होता है अंजुमन यादगार रसूल का और इसमें लंगर वगैरह का भी ये कमेटी इंतज़ाम करती है और इसके अलावा मिलाद शरीफ की महफिल भी कल भी होगी, यानी 12वीं शरीफ को, और दूसरे दिन भी यानी 13 रबीउल अव्वल शरीफ को भी सजावट वगैरह होगी। आप देखिए कि ज़्यादातर जो इस वक्त यहाँ पर लोग हैं ये मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं और ये तिराहा कहलाता है, मुगली टोला का तिराहा। और इस अंजुमन यादगार रसूल के सदर हाफिज़ साहिब आलम साहब हैं। बड़ी सोशल एक्टिविटीज़ भी उनकी रहती हैं और इसके अलावा मजहबी एक्टिविटीज़ भी उनकी लोग सब देखते हैं। ये जो गैलरी है ये वाली, जी, ये आप ही की? ये सब हमारी है। अच्छा, ये गैलरी भी है? जी जी, ये यहाँ से उस तरफ और ये गैलरी सब हम लोगों के अंजुमन से। अच्छा जी, ये सब आपकी पूरी है? और इस तरफ प्लाट में थोड़ा प्रोग्राम होता है, वो अभी हो रहा है, तैयारी चल रही है, वो कल तक मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, जुलूस आपके वहाँ किस वक्त आता है यहाँ पर? जुलूस वही मगरिब टाइम आता है, मतलब मगरिब के हाँ। टाइम। तो नाजरीन, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ मगरिब के वक्त यहाँ पर जुलूस आएगा और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दर्जनों जो अंजुमनें हैं मजहबी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो शामिल होती हैं। हज़ारों की तादाद में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अक़ीदतमंद शामिल होते हैं। झंडों के साथ में, बैनर के साथ में, सजी हुई गाड़ियों के साथ में और नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं के साथ में, हुजूर की बारगाह में नातों के नजरानों के साथ में, सलातो सलाम के नजरानों के साथ में, ये अभी हमने आपको तैयारी दिखाई है और अभी ये तैयारी हो रहा है। लेकिन तैयारी देखने के लिए भी सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप हमारे साथ रहिए, अब हम आपको दूसरे इलाके में ले चल रहे हैं। इस वक्त खीरी टाउन के मोहल्ला सैयदवाड़ा में हम मौजूद हैं
और जिस इलाके में है ये सैयदवाड़ा की पुलिया बोली जाती है। हर वक्त ये बारौनक रहती है ये पुलिया 365 दिन। लेकिन आज की जो रात है वो ख़ास रात है। 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की दरमियानी रात है। और इस रात का कहना ही क्या है कि जिस रात अनवार की बारिशें होती हैं, रहमतों की बारिशें होती हैं, और पूरी रात और सुबह सादिक जो कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा का वक्त है, सुबह सादिक के वक्त हर घर से दुरूद व सलाम की सदाएँ, मिलाद मुबारका की सदाएँ बुलंद होती हुई नज़र आती हैं। तो ये रात बड़ी ही मखसूस रात है, बहुत ही ख़ास रात है। तो वैसे भी मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ये इलाका हमेशा 365 दिन बारौनक रहता है, लेकिन आज ये कुछ ख़ास रौनक वाली रात है। नाज़रीन, अंजुमन रहमत मुस्तफ़ा की जानिब से ये इस पूरे इलाके में ये सजावट, और ये ख़ास तौर से जो आप एक स्टेज देख रहे हैं, जिस स्टेज पर मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, खड़ा हुआ हूँ, ये अंजुमन रहमत मुस्तफ़ा की जानिब से ये तमाम तैयारियाँ की जा रही हैं। और अभी तो ये नामुकम्मल, तमाम तैयारियां नामुकम्मल हैं। आज रात और कल सुबह तक ये इंशाअल्लाह ताला तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इधर आप देख रहे हैं, गेट भी आप देख रहे हैं, ये गेट भी है। लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइट चली जाने के बावजूद यहाँ पे लोगों की भीड़ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और आपसे ये हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि कल का जो दिन होगा और कल की जो रात होगी, इस इलाके में आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह ताला आपके मन को भाएगा यहाँ का मंज़र। हम आपको अब दूसरे इलाके में लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त कस्बा खीरी के मोहल्ला डीपुर और सैयदवाड़ा के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत गैलरी सजाई जा रही है। चूँकि आज 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की दरमियानी रात है, कल इंशाअल्लाह ताला जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकलेगा, और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए ये सारी सजावट हो रही है। अंजुमन ताजदार मदीना की जानिब से ये सारी सजावट हो रही है। और अंजुमन ताजदार मदीना के यहाँ पर तमाम जो मेंबरान हैं, ओहदेदार हैं, वो सब मौजूद हैं। अंजुमन ताजदार मदीना के सदर खलीक साहब वो भी मौजूद हैं। ये बताइए भैया कि ये सजावट कब से आप कर रहे हैं, आज या सुबह से, या कब से कर रहे हैं? आज से 3 दिन हुए जा रहे हैं। अच्छा, 3 दिन से कर रहे हैं। अंजुमन में कितने लोग हैं आपके? 22 लोग हैं सब। अच्छा, 22 लोग हैं। तो ये अभी तैयारी पूरी हो चुकी है या अभी कुछ बाकी है? अभी होना है, और तैयारी होनी है, अभी होना है, तैयारी और होगी। कहाँ से कहाँ तक आपने सजाया है ये रास्ता? ये यहाँ से गेट जहाँ से है वहीं आखिरी तक गेट की तरफ। अच्छा, गेट तक। तो ये अंजुमन ताजदार मदीना की तरफ से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए शानदार ये सजावट की जा रही है। ये रास्ता सैयदवाड़ा से डीपुर के लिए जाता है। और क्या कोई प्रोग्राम आपका है कल के दिन में, 12वीं शरीफ के दिन पे? मिलाद करवाएंगे, मिलाद शरीफ वगैरह? मिलाद शरीफ के लिए। अच्छा, मिलाद शरीफ का भी प्रोग्राम होगा। और जाहिर सी बात है कि जितनी भी अंजुमन हैं जो जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत करती हैं, सजावट वगैरह भी करती हैं, जुलूस में अपनी सजी हुई गाड़ियों के साथ में भी वो शिरकत करती हैं। पूरा दिन और देर रात तक जुलूस रहता है, और उसके बाद देर रात शाही किले पर इख्तिताम पजीर होता है। खीरी टाउन के मोहल्ला सैयदवाड़ा में इस वक्त खीरी.com की टीम मौजूद है, और अभी हमने आपको अंजुमन ताजदार मदीना की तरफ से जो सजावट की गई जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वेलकम करने के लिए, अब ये जो सजावट आप देख रहे हैं जो मोहल्ला सैयदवाड़ा से और डीपुर को जाने वाली सड़क है, ये पूरी सड़क सजाई जा रही है। ये अंजुमन सुन्नत रसूल की तरफ से सजावट हो रही है। अंजुमन सुन्नत रसूल के सदर जावेद साहब और दीगर और जो ओहदेदार हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कब से सजावट कर रहे हैं? आज 3 दिन हो गए। हम लोग करीब 2-3 बजे रात तक की जाग के मेहनत करते हैं। सारे मेंबर हमारे सहयोग कर रहे हैं, इस वजह से इतनी कामयाबी मिली। पहली बार ये सजावट कर रहे हैं या इससे पहले भी आपकी अंजुमन कर चुकी है? इससे पहले भी हुई है, 3 साल से लगातार हो रही है अंजुमन सुन्नत रसूल। बाकी हमारे मेंबरान जितने हैं सारे लोग मेहनत कर रहे हैं
तब जाके ये इतनी सजावट हुई। जुलूस मोहम्मदी इधर से गुजरता है? जी जी, इधर से गुजरता है। किस वक्त आता है जुलूस मोहम्मदी इधर? वही करीब मगरिब के बाद 7-8 बजे के बाद। 8:30 बजे जी। करीब। जुलूस मोहम्मदी के दौरान भी कोई आपका प्रोग्राम आपकी अंजुमन की तरफ से है? नहीं, उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं होता है, बस जुलूस जब निकलता है तो उसके बाद मिलाद शरीफ का प्रोग्राम करते हैं हम लोग। जी जी। अच्छा, तो नाज़रीन ये सजावट है और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब निकलेगा तो ईद मिलादुन्नबी की महफिल भी आरास्ता की जाएगी। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको इंशाल्लाह दूसरे इलाके में लेकर चल रहे हैं। नाज़रीन इस वक्त खीरी टाउन के मोहल्ला डीपुर में खीरी.com की टीम मौजूद है और आप देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल ठीक ये पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं। ये मोहल्ला डीपुर की बहुत तारीख़ी मस्जिद है और ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद में सरकार सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहज़ादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह बाकायदा इस मस्जिद में आए और इस मस्जिद में उन्होंने नमाज अदा की है। ये वो मस्जिद है। असर-ए-नौ इसकी तामीर हुई है। इस वक्त इसमें मीनार शायद लग रहा है, हो सकता है कि मीनार का काम मुकम्मल हो चुका हो या अभी मुकम्मल होना बाकी रहा हो। ये जो मोहल्ला डीपुर का इलाका है, ये अंजुमन जश्न मुस्तफ़ा की तरफ से जो ये सजावट हुई है और ये जो आप इस वक्त ये गैलरी देख रहे हैं, ये गैलरी, ये पूरी गैलरी जो कि इधर से मोहल्ला कटरा के लिए जाती है, ये अंजुमन लब्बैक या रसूलल्लाह की तरफ से सजाई जा रही है। ये तमाम तर जो सजावट है, तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, तैयारियां की जा रही हैं। रात का 12 बज रहा है कमोबेश और अभी जो भी अंजुमन है, अंजुमनों के जो लोग हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी रात ये जाग कर गुजारेंगे तैयारियों के लिए, सजावट वगैरह के लिए। और सुबह के वक्त में जब जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 बजे सुबह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का परचम कुशाई के साथ आगाज़ होगा, तो ये अंजुमनें उस में शामिल होंगी और फिर सुबह 10 बजे से लेकर देर रात तक ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे कस्बे के रास्तों से गुजरेगा और देर रात शाही किले पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त खीरी टाउन के मोहल्ला कटरा और मोहल्ला डीपुर के बॉर्डर पर हैं और ये जो जिस रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि रोड की सजावट की जा रही है। रात का 12 बज चुका है। अंजुमन लब्बैक या रसूलल्लाह की जानिब से ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए, जुलूस के वेलकम के लिए ये सब तमाम तैयारी हो रही हैं। अब आप देखिए कि अभी ये सब फूल वगैरह रखे हुए हैं। शानदार सजावट है और जैसा कि लोगों ने बताया कि मोहल्ला कटरा में अंजुमन लब्बैक या रसूलल्लाह की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सजावट हो रही है। तो अंजुमन लब्बैक या रसूलल्लाह के जो सदर हैं, सदर मोहतरम, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और बताइए भैया कि ये सजावट कितने दिनों से या कब से इसकी सजावट हो रही है? ये फ्राइडे सजावट स्टार्ट हुई है और अंजुमन लब्बैक या रसूलल्लाह का बुनियाद 15 दिन में ही रखी गई है। अच्छा, माशाअल्लाह। जी। और सब अंजुमन यानी सबने काम किया, बहुत सहयोग किया है मोहल्ले ने। कहाँ से कहाँ तक सजावट कर रहे हैं आप? ये यहाँ से है रफ़ी भाई के घर से और इधर हाजी बिलाली की तक और उधर पूरा डीपुर तक। डीपुर मस्जिद जी, गौसिया रज़िया। और क्या प्रोग्राम है आपका कल के लिए, कल जब जुलूस मोहम्मदी निकलेगा? कल मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है जिसका डेकोरेशन अभी चल रहा है, पर थोड़ा सा अभी इनकम्प्लीट है स्टेज पर। अच्छा, ये स्टेज बन रही है। जी जी जी। तो जुलूस किस वक्त यहाँ पे आता है? लगभग मगरिब के टाइम आता है। मगरिब के वक्त? जी जी, मगरिब। इसके अलावा मिलाद शरीफ के अलावा और कोई प्रोग्राम आपका? लंगर का? जी जी, लंगर, बिरयानी वगैरह का भी इंतजाम है हमारे यहाँ पे। अंजुमन में कितने लोग हैं आपकी? अंजुमन में कुल हमारे लगभग वही 60 प्लस लोग। 60 यानी छोटे लगा के बड़े तक सब बच्चे तक सब है मतलब। अच्छा। जी जी। हमारे अंजुमन में बहुत से छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। बहुत अच्छा काम किया उन लोगों। जुलूस मोहम्मदी में आपकी कोई गाड़ी वगैरह भी शामिल होती है? नहीं, गाड़ी नहीं। अच्छा, सिर्फ सजावट का आपका काम गाड़ी का हम लोगों ने कोई इंतजाम नहीं किया है, गाड़ी का कोई नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन का है और सजावट का है, मिलाद शरीफ का इंतजाम है, लंगर का इंतजाम है। तो अंजुमन लब्बैक या रसूलल्लाह जो कि अभी अभी इस अंजुमन की तश्कील हुई है और माशाल्लाह बहुत शानदार पूरे मोहल्ले को एक तरह से सजाया है। जो कटरा रोड है, तवेला से लेकर मोहल्ला कटरा तक और फिर मोहल्ला कटरा से जो डीपुर मस्जिद की तरफ सड़क गई है, जैसा कि अभी आपने देखा पूरा रास्ता दोनों तरफ सजा हुआ है।
तो ये माशाल्लाह इस तरह से जो अंजुमनें हैं जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जो शिरकत करती हैं, ये पूरी रात इस तरह से तैयारियां करती रही। रात भर चलेगी तैयारी? जी, रात भर चलेगी तैयारी। अच्छा जी जी। तो ये देखिए, ये सब स्टेज ये तैयार हो रहा है और पूरी रात तैयारी होती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला कल जब सुबह का वक्त होगा उस वक्त इंशाअल्लाह ताला ये तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। आप हमारे साथ रहिए, हम इंशाअल्लाह ताला आपको कस्बा खीरी के अब दूसरे इलाके में लेकर चल रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम लखीमपुर खीरी रोड पर मौजूद हैं और ये मोहल्ला सैयदवाड़ा है। मोहल्ला सैयदवाड़ा में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पुरज़ोर खैर मक़दम होता है, इस्तक़बाल होता है और इस इलाके में कई मकामात पर बेहतरीन सजावट की जाती है। हमने आपको कुछ मकामात की सजावट दिखाई भी है। कस्बा खीरी की ये जो लखीमपुर खीरी रोड और इसे खीरी लहरपुर रोड भी कहा जाता है, इस पर कई गेट बनते थे, लेकिन अब पिछले कुछ बरसों से तकरीबन सारे गेट बनना बंद हो चुके हैं। बस एक ये गेट मोहल्ला सैयदवाड़ा में इंडियन बैंक के बिल्कुल ठीक सामने इस वक्त आप देख रहे हैं। ये गेट बहुत शानदार खूबसूरत गेट बना हुआ है और अभी चूँकि आज 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की दरमियानी शब है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। किस अंजुमन की तरफ से ये गेट बनता है, कितने बरसों से बन रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ अब्दुल माजिद ख़ान साहब हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये पूरी जो कमेटी है, इनकी जो अंजुमन है वो काम करती है। गेट के अलावा जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और क्या क्या प्रोग्राम होंगे, इस बारे में हम पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। ख़ान साहब, ये बताइए कि सबसे पहले तो अंजुमन का नाम बताइए आप। अंजुमन दीवान रसूल, दीवान मुस्तफ़ा, अंजुमन दीवान मुस्तफ़ा की जानिब से ये गेट बन रहा है। कितने बरसों से गेट आपका ये बन रहा है इस जगह पर? ये तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा। हाँ, ये 20 साल से बन रहा है और हमारा गेट ही बनता है। गेट कभी मिस नहीं हुआ। अब मजबूरी ये आ गई कि ये रोड के चौड़ीकरण से और रोड पे तंगी होने की वजह से नहीं हम लोग कुछ उतना कर पा रहे हैं जितना पहले करते थे। जो सजावट होती थी पहले, सजावट पहले होती थी, वो गेट अब नया गेट का शक्ल दूसरी बना दी गई है, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। अच्छा। बाकी हम लोग कुछ मॉडल वगैरह भी रखते हैं सामने और गेट पे जब जुलूस आता है तो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है। जुलूस यहाँ पे किस वक्त आता है? यहाँ पे जुलूस यहाँ पर मगरिब के बाद आता है और वो इशा के वक्त तक आ जाता है। इस खीरी लहरपुर रोड इसे कह लें या खीरी लखीमपुर रोड कह लें, इस रोड पर अब सिर्फ आपका एक गेट बाकी बचा है। कभी 7-8 गेट होते थे जी, अब एक गेट बचा है। क्या समझते हैं, क्या वजह है कि सारे गेट तकरीबन ख़त्म हो गए हैं? हालांकि सजावट बहुत शानदार है पूरे कस्बे में। वजह असल में यही है, जगह की वजह से, ट्रैफिक की वजह से। रोड के ऊपर ट्रैफिक इतना है कि उस पर काम करना मुश्किल है, कोई सीढ़ी संदली लगाना बड़ा मुश्किल है और उसके लिए जो है पूरी रात भी यहाँ चला करता, रात में भी नहीं मौका मिलता है, तो इस वजह से ये सब ख़त्म हो गए। बाकी सजावट जो है वो की जा रही घरों पे, उसका कोई ट्रैफिक से ताल्लुक़ नहीं है। गेट के अलावा और क्या प्रोग्राम आपका कल यानी जुलूस मोहम्मदी के दौरान? गेट के अलावा हमारा प्रोग्राम, हमारा जुलूस निकलता है और मिलाद शरीफ होती है और लंगर होता है और मॉडल वगैरह भी होते हैं। यही हमारा प्रोग्राम है। लंगर हमारा जो है वो यहाँ पर तकरीबन 2 जगह होता है, एक पूड़ी सब्जी का होता है और एक शीरीनी वगैरह का होता है। तो नाज़रीन, अंजुमन दीवान मुस्तफ़ा की जानिब से ये बहुत शानदार गेट ये हर साल बनता है। तकरीबन 20 साल से ये गेट बन रहा है और अभी चूँकि तैयारियां हो ही रही हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल तक ये और इसमें सजावट इंशाअल्लाह हो जाएगी। नाज़रीन, आप देखते रहिए खीरी.com। कस्बा खीरी के ताजदार विलायत हज़रत सैयदना मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अलमारूफ़ मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ के बिल्कुल करीब इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ पीछे और मज़ार शरीफ से ही मुत्तसिल मखदूम साहब की मस्जिद देख रहे हैं।
इंतहाई खूबसूरती के साथ इस मस्जिद को और मज़ार शरीफ को सजाया जा रहा है। अभी मुकम्मल तौर से सजावट नहीं हुई है। 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की दरमियानी शब है और जिस अंजुमन के ज़रिए ये सजावट हो रही है, ये अंजुमन कई सालों से इसी तरह से मखदूम साहब की मस्जिद और सैयदना मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ आपके रोज़े मुबारक की सजावट करती चली आ रही है। इस पॉइंट पर बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए, यहाँ की खूबसूरत सजावट देखने के लिए। इस वक्त हमारे साथ सैयद वजीहुद्दीन मियाँ क़िबला मौजूद हैं। पहले तो उन्हीं से मालूम करते हैं कि हज़रत बताइए अंजुमन का नाम क्या है, किस अंजुमन की तरफ से ये सजावट हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारी अंजुमन अताए रसूल व खादिमान मखदूम की जानिब से कस्बा खीरी व आलिम इस्लाम के तमामी मुसलमान को मिलादुन्नबी की बहुत सारी मुबारकबाद। हमारी अंजुमन पिछले अनकरीब 20 या 25 सालों से इस बारगाह अज़ीम की सजावट में और मस्जिद की सजावट में दरपेश खिदमत कर रही है और इस अंजुमन को आज से 20-25 साल पहले हमारे अज़ीज़ मुईद अहमद साहब ने शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे काफ़िला बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और इस अंजुमन की सबसे बेहतर बात है कि इस अंजुमन में सब खादिमान मखदूम हैं, सदर कोई नहीं। और इसी तरीके से जो भी प्रोग्राम होता है, चाहे उर्स की महफ़िल हो या ईद मिलादुन्नबी का मौका हो, जितना हो सकता है हम लोग मखदूम साहब के खादिम होने के नाते इसकी खिदमत को अंजाम देते हैं। आज की बहुत मुबारक ये शब है और कल 12 तारीख़ है और 12 तारीख़ वैसे हो ही गई है। कल जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बरामद होगा। क्या पैगाम देना चाहेंगे मुसलमानों को और ख़ास तौर से लखीमपुर खीरी ज़िले के तमाम मुसलमानों को, अक़ीदतमंदों को, पूरी आलम इंसानियत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? गुफ़रान भाई, सबसे अहम मुद्दा ये है कि ईद मिलादुन्नबी वो मुबारक वक्त है कि इससे हमारा ईमान पूरा होता है और इस ज़िले से लगा के जहाँ तक कि भी मुसलमान हमारी आवाज़ को सुन रहा हो, एकजुट होकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का ग़ुलाम बन जाए, इसी पर ज़िंदगी बसर करे, इसी पर अल्लाह हम सबकी ज़िंदगी का ख़ात्मा करे। क्योंकि आका से इश्क असल ईमान की दौलत है और इससे हट के जो गया वो बेगाना हुआ है। तारीख़ इस्लाम में एक आपका वसी मुताला है गुफ़रान भाई, अगर आप देखें, जिसने सरकार से अदना बराबर गुस्ताखी की कोशिश की, तौहीन की, उसका ख़ात्मा ईमान पे नहीं हुआ, उसकी दुनिया भी बर्बाद हुई है। तो इस ज़िले के मुसलमानों से, अपने अहबाब से सबसे मेरी गुजारिश है कि मजबूती से नारे रिसालत के नारे को बुलंद करते हुए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे अपनी ज़िंदगी को बसर कर दें। और इस अंजुमन की तरफ से 3 अक्टूबर को एक जलसे का भी इनकाद किया गया है मखदूम साहब के पहल में, जिसमें अहले खीरी से गुजारिश है कि 3 अक्टूबर को मखदूम साहब की मस्जिद के मैदान में आकर उस जलसे में शिरकत करें और सवाब-ए-दारैन हासिल। बहुत बड़ी हस्ती आ रही है उस जलसे में? जी, उसमें हिंदुस्तान के नायाब शख्सियत खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादिरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। माशाअल्लाह। देखिए, तमाम ये नौजवान इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरी ये टीम है इस अंजुमन की और ख़ास बात यह है कि इस अंजुमन में कोई ओहदा नहीं है, सभी लोग इस अंजुमन के बहुत ज़िम्मेदार ये नौजवान हैं। इन्हीं नौजवानों में मुईद अहमद साहब भी हैं। बड़ी काविशें, बड़ी इनकी एक तरह से कोशिशें होती हैं और ये जो पूरी सजावट आप देख रहे हैं, इसके अलावा और बहुत से एहतमाम इस अंजुमन के ज़रिए होते हैं। मोई साहब बताइए कि और क्या क्या इंतज़ामात हैं? कल ख़ास तौर से जुलूस मोहम्मदी के दौरान क्या क्या इंतज़ामात हैं? आज ही मैं ये देख रहा हूँ कि लंगर तो आज ही आपने जारी कर रखा है, सजावट भी माशाअल्लाह हो रही है, और क्या इंतज़ामात हैं? अस्सलाम वालेकुम। चाहे ज़्यादा तो नहीं इंतज़ाम है, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग मस्जिद का भी काम देखते हैं और मज़ार शरीफ पे भी काम करते हैं। सजावट थोड़ी हमारी रह गई है क्योंकि ये धूप तेज़ थी, इसलिए तो जो आर्टिफिशियल फूल है वो तो लग गए, लेकिन ओरिजिनल फूल नुकसान हो रहा था, इसलिए वो कल लगेगा, पूरा होगा काम। और इसके साथ में हम लोग सभी लोग एक साथ जुट होके और सभी काम लगभग मज़ार शरीफ के मस्जिद के हम लोग देखते हैं। मज़ार शरीफ पे क्योंकि सज्जादा साहब जो हमारे सैयद अकील मियाँ साहब हैं,
उनका भी साथ रहता है हम लोगों का। और मस्जिद का काम हमारी पूरी अंजुमन, जितने भी हमारे साथी हैं, मियाँ साहब हैं, मुफीद हैं, वकील हैं, रफ़ी बरकाती साहब हैं, अम्बानी हैं, चचा लोग हैं, सभी लोग मस्जिद का काम, सभी लोग आके मिलजुल के काम हम लोग करते हैं। प्लस उसके साथ में जो भी दीन के काम होते हैं उसमें मेरी अंजुमन का सबसे ज़्यादा मेरे साथ सहयोग रहता है। और वो लोग जो भी काम होता है उसमें बराबर बढ़ चढ़ के, चाहे पैसा हो कि अगर माली ज़रूरत हो या है हाथ पैरों से लगना हो, आराम से सब लोग मिलकर हम लोग काम कर लेते हैं। किस वक्त जुलूस आ जाता है यहाँ पर? यहाँ पे मगरिब से ऐसा के बीच में जुलूस आ जाता है। आप बहुत बड़ा एक तरह से प्रोग्राम मिलाद मुबारका का भी करते हैं यहाँ पर। अच्छा। तो वो मिलाद प्रोग्राम हम लोगों ने रोड से, क्योंकि प्रशासन भी कहता था कि रोड पे अतिक्रमण है या इसके फंस जाती थी, सड़क जाम हो रही थी, तो हमने अब किसी अंजुमन का सारा मिलाद का प्रोग्राम पीछे मैदान में नीम के पास में रखा है। और वहाँ पे आराम से लोग आए, सब लोग बैठ के मिलाद सुने, फिर उसके बाद में अपना रास्ता है। मुफीद साहब, पूरी रात तैयारी ऐसे चलती रहेगी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरी रात ऐसे चलता रहेगा, पूरा दिन लगभग 4 बजे तक की हम लोग पूरा काम करते हैं। रफ़ी बरकाती साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये तो तमाम माशाल्लाह ये सजावट वगैरह आपकी अंजुमन करती है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम पूरे अपने कस्बा खीरी के और तमाम अपने ज़िले के लोगों को ईद मिलादुन नबी की दिली मुबारकबाद देना चाहते हैं और दर हैं इंशाल्लाह हर साल, इस साल की तरह हर साल ऐसा ही हमारा सजावट होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हमने आपको कस्बा खीरी और लखीमपुर शहर में जिस तरह से मस्जिदों को, मदरसों को, दुकानों को, घरों को, गलियों को, रास्तों को, सड़कों को सजाया गया है और रात के 12:30 से ज़्यादा बज चुके हैं, अनकरीब 1 बजने वाला है। आप देख रहे हैं कि पूरा कस्बा, पूरा शहर अभी गुलजार है, सजावट से लोग जाग रहे हैं, दुकानें भी अभी लगी हुई हैं, ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है। आप देख रहे हैं कि इस जगह पर ही बहुत काफ़ी तादाद में हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं। और ख़ास तौर से ये जो सैयदना मखदूम वजहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुक़द्दस ये मस्जिद और आपका मुक़द्दस जो ये आस्ताना शरीफ है, आपका रोज़ा मुबारका है, इसकी जिस तरह से सजावट की जा रही है, इसके अलावा हमने आपको अलग अलग मकामात की सजावट भी दिखाई है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको जुलूसे जी बताइए कि हमारे मस्जिद में 12 रबीउल के बाद हम लोगों की अंजुमन की तरफ से एक पहल ये है कि जितना भी नौजवान या उम्र दराज 12 रबीउल की बीतने के बाद में मस्जिद में एक मदरसा हम लोग चालू करने जा रहे हैं माशाअल्लाह, जिसमें नमाज के तरीके हमारे इमाम साहब और कुरान शरीफ जिनकी लोगों की अधूरी है या जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो आके पढ़ सकते हैं। बहुत ये हमारी लोगों की एक मुहिम है। इसमें आपसे भी गुजारिश है कि हमारा लोगों का साथ दीजिए और पब्लिक से भी, सभी लोग से, जो भी लोग पढ़ना चाहें, नमाज के तरीके नहीं मालूम है, कुरान शरीफ नहीं मालूम है, वो सब आके सीखें यहाँ के मस्जिद में। बहुत की नमाज के बाद में ये प्रोग्राम 1 घंटे का प्रतिदिन चलेगा। तो नाजरीन, कल जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे अलग अलग जगहों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ खीरी.com की टीम उन्हें कवरेज करेगी, वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे हम। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।